हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट हूँ दोस्त अमित। आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अमित न्यूज़ में। दोस्तों, आज नेहरू जी द्वारा सबसे पहले की गई गलती, जब भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में सन 1948 साल में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर लगभग आधे से अधिक हिस्से को जीत के आगे बढ़ रही थी, तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रोकने के लिए खुद ही जीतने के बावजूद ही भारतीय सेना जीतने के बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र संघ की लड़ाई को रोका जाए, जिस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा क्या किया गया कि उन क्षेत्रों में जैसे जैसे जो स्थिति में है उसी को लागू कर दिया गया, जिस कारण से भारत का आधा जो पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। ये एक ऐसी बड़ी बड़ी गलती थी जिसके कारण देश आज भी भुगत रहा है। अब भारत का जो पीओके का एरिया है उसी गलती के कारण ही आज पाकिस्तान के कब्जे में है। दोस्तों, कुछ ऐसी गलतियां और भी उन्होंने की थी, जैसे सन 1949 में धारा 370 जब लगाया गया था, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर में भारतीय संसद द्वारा सिर्फ 3 चीज़ें, जी हाँ दोस्तों 3 चीज़ें, रक्षा, संचार और विदेश नीति के अलावा कोई भी कानून बनाने का संसद का अधिकार नहीं था, जिसमें जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जिसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सिर्फ 3 ही कानून वहाँ पे लागू होते थे, जिसके कारण वहाँ पे अलगाववादियों की इतनी संख्या में वृद्धि हुई और आतंकवाद इतनी ज़्यादा में वृद्धि वाले हिंदुओं को पलायन करना। 1990 में जो दंगे हुए थे, जिस कारण 8 लाख से अधिक के करीब लाखों की संख्या में जो हिंदू थे वहाँ से पलायन करने को मजबूर हो गए थे। लोग, बच्चों पर अत्याचार हुआ, महिला के साथ बलात्कार हुआ। कुछ ऐसे नीतियों के कारण जो देश आज भी भुगत रहा है। नेहरू जी द्वारा किए गए एक गलती ऐसी थी, सन 1962 की लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, हमारी सेना के द्वारा, हमारे गुप्तचरों के द्वारा, हमारे विपक्षी पार्टियों के द्वारा भी और जो कांग्रेस पार्टी के अन्य सदस्यों के द्वारा भी कहा गया था कि चीन पर उतना अधिक विश्वास नहीं किया जाए, लेकिन नेहरू जी चीन पर आग बंद करके इतना अधिक विश्वास करते थे कि हिंदी चीनी नारे के भाई के साथ ही वो चलने लगे थे। लेकिन चीन की तो विस्तारवादी नीति थी, वो ऐसी थी कि सन 1962 साल में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। हमारी स्थिति ऐसी थी कि हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं थी, जिस कारण कि 1962 में भारतीय सेना द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ा गया, लेकिन उसमें हज़ारों की संख्या में भारतीय सैनिकों की मृत्यु हुई थी। भारत का जो अक्षय चीन का जो क्षेत्र है वो चीन के कब्जे में चला गया था। अक्षय चीन है वो चाइना के कब्जे में है। सन 1962 साल से ही वह उस क्षेत्र में कब्जे में है। हम नक्शे में दिखाने के लिए तो वो भारत का क्षेत्र है, लेकिन वास्तविकता 1962 में और भी हुई थी, जब भारतीय सेना बहादुरी के साथ लड़ रही थी। लेकिन भारतीय सैनिकों ने ये कहा था कि एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि नहीं, हम एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिसके कारण क्या है, अगर एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाता तो परिस्थिति कुछ अलग ही होती, क्योंकि उस समय भारतीय एयरफोर्स बहुत अधिक मजबूत स्थिति में थी और चाइना के दांत खट्टे करने के लिए भी तैयार थी। लेकिन एयरफोर्स का इस्तेमाल ना करने से भी वो बहुत अधिक नुकसान हुआ और भारतीय की शहादत बहुत अधिक देखने को मिली थी। तो कोको द्वीप, आपने शायद सुना है, नहीं सुना है मुझे नहीं पता, लेकिन एक द्वीप है जो म्यांमार के पास है। हाँ दोस्तों, वो भारतीय द्वीप था, कोको द्वीप, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि कोको द्वीप भारतीय क्षेत्र से बहुत अधिक दूर है, उस क्षेत्र में हमें इस द्वीप की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जिस कारण क्या है, उस द्वीप को बर्मा, जो आज का म्यांमार है, बर्मा को गिफ्ट के रूप में नेहरू जी द्वारा म्यांमार को दे दिया गया था। और उसका निर्माण पर जो कोको द्वीप को जो म्यांमार को दे दिया गया था, उस पर चाइना ने अब एयरफील्ड बना लिया है। हाँ दोस्तों, कि एयरफोर्स का जो विमान है वहाँ पे रहने के लायक हो, अब वो बर्मा से या म्यांमार से, जो म्यांमार देश है, वहाँ से उन्हें लीज पर लेने की बात चल रही है। और वर्तमान समय में वहाँ का जो कंस्ट्रक्शन का काम है कोको द्वीप पर, वो चाइना द्वारा किया गया है और वहाँ पे वो स्थापित भी हो गए हैं। जो भारतीय बंगाल की खाड़ी और हमारे जो अंडमान निकोबार महाद्वीप के बहुत अधिक पास होने के कारण अब भारतीय क्षेत्र में चाइना की घुसपैठ बढ़ गया है, सिर्फ इसी कारण से कि उसको भारतीय क्षेत्र से दूर होने के कारण उसको गिफ्ट के रूप में म्यांमार को दिया गया था। भारतीय सरकार द्वारा बार बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बार बार जाके गुहार लगाते हैं कि हमें इस आतंकवादी को आतंकवादी घोषित किया जाए, उस पर इनाम लगाया जाए, उसको गिरफ्तार करवाया जाए। उस स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव भारत को दे दिया गया था। अमेरिका चाहता था कि भारत स्थायी सदस्य बने और
सिर्फ संयुक्त राष्ट्र का संघ चाइना बने, लेकिन सुरक्षा परिषद का जो स्थायी सदस्य था नेहरू जी के कहने पर ही चाइना को दे दिया गया था। आज सुरक्षा परिषद में हम स्थायी सदस्य बनने के लिए कितने ज़्यादा व्याकुल है और कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हर काम में, हर आतंकवादी विद्रोह के कारण में, हर काम में जो वीटो लगाने का काम सुरक्षा परिषद में चाइना द्वारा किया जाता है। जो ऐसी कुछ महागलतियों के कारण जो नेहरू जी द्वारा की गई थी, देश आज भी भुगत रहा है। तो वीडियो यहाँ तक दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जिससे कि मैं नए से नए तथ्य आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ।